इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपके मुल्क में इम्प्लीमेंट हो जाती है एक चीज़ कि भाई हमारे पास डॉलर नहीं है, सही है, और फेसबुक को तो डॉलर ही देना है आपने, सही है, आपने AWS यूज़ करें डॉलर देने, गूगल की सर्विसेज यूज़ करें डॉलर देने, तो उन्होंने लिमिट कर दिया कि यार आप $30,000 की लिमिट है हर कार्ड पे, इससे ज़्यादा की स्पेंडिंग अलाउड नहीं है, सही है। अब प्रॉब्लम ये, आई नो ब्रांड्स जो 1-1 करोड़ के महीने की ऐड चलाते हैं। अच्छा, 1 करोड़ से एक करोड़ की सिर्फ महीने की ऐड चलती, सही है। ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको मैं भी एडवाइस करता हूँ, सही है, जो 80 लाख 90 लाख करोड़ की ऐड चलाते हैं, 50-50 लाख करोड़, तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अब $30,000 अगर आप इक्विवेलेंट देखें तो 90 लाख रुपए बनते हैं, सही। वो एक महीने में उड़ा रहा है ब्रांड, वो कैसे करेगा, सही है। प्लस आपने रिसेंटली टैक्स लगा दिया, सही है, अब 25-26% आपको टैक्स लग रहा है मार्केटिंग पर। हम देख रहे थे कि वो बूस्टिंग अगर आप करते हैं तो आपको तकरीबन यही 25% सिर्फ टैक्स पड़ रहा होता है 25-26% आपको टैक्स पड़ रहा है। अब आप ये सोचें, अब होता क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जब हमने एड स्टार्ट किया 2013 में, फेली मार्ट के लिए एड स्टार्ट की, उस टाइम पे डॉलर का एक एक्स वैल्यू थी, सही है, उस टाइम पे मेरा ख्याल डॉलर $100 के आसपास, आज डॉलर $250 के आसपास, सही, 300 ही गिन ले आप टैक्स वैक्स चीजें मिला के, और उल्टा आजकल कार्ड्स पे आपको 320-325 रुपए तक पड़ता है। तो अगर आपकी जो स्पेंडिंग थी, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए आप स्पेंड करते थे, अब आज वही चीज आप 20 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं, आप वही रिजल्ट अचीव कर रहे हैं जो शायद 5 लाख में अचीव कर रहे थे, 6 लाख में अचीव कर रहे थे। तो आपकी स्पेंडिंग बढ़ गई है, वेरेज आपका रिजल्ट नीचे ही जा रहा है। और अगर आपको उस रिजल्ट को मेंटेन करना है तो भी आप ऊपर जा रहे हैं। फिर आप अगर टैक्सेस लगा देंगे 26-26%, अब आपकी कन्वर्जन कॉस्ट थी फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए, 26% आपने उस पर टैक्स लगा दिया है, तो अब आपकी 1250 रुपए पे अगर कॉस्ट चली गई है, तो आपका तो पूरा बिजनेस आगे पीछे हो गया। तो अभी ये हो रहा है, मैं आपको बताऊं कि ये इस पॉलिसी के तहत इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि आई नो बिजनेसेस जो इंटरनेशनली अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, इंटरनेशनल कार्ड्स बना रहे हैं, वहीं पे पैसा पार्क कर रहे हैं और वहीं के कार्ड्स यूज कर रहे हैं ताकि वो 26% बचा सके। दूसरी चीज, वो $30,000 के ब्रैकेट से बाहर आ सके। क्योंकि जो ब्रांड, अब मैं आपके भी दोस्त यार होंगे, हमारे भी पता क्या कर रहे हैं, या तो वो कंपनी बना लेते हैं, वरना दूसरा तरीका, हर बंदा कंपनी बनाने से डरता है इंटरनेशनली, सही, कि क्या होगा, कैसे होगा टैक्सेशन, उसको कुछ पता है, इनको पाकिस्तान का नहीं पता है इंटरनेशनल कैसे पता होगा। तो होता ही है, वो क्या कर रहे हैं यार, दोस्त का भी कार्ड ले लिया, भाई का भी ले लिया, अब्बा का भी ले लिया, अम्मी का भी ले लिया, बीवी का भी ले लिया, बीवी की बहन का भी ले लिया, सबके कार्ड्स ले लिए और सबके कार्ड से स्पेंड कर रहे हैं। और एक अचानक एक दिन आएगा, वो ऐसा बबल बनेगा, क्योंकि FBI वाले तो देख रहे हैं ना कि जिस बंदे की औकात 50,000 रुपए की थी, वो $30,000 की कैंपेनें चला रहा है, 1-1 करोड़ रुपए की कैंपेनें चला रहा है साल की। तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे इसको पकड़ो, कहाँ से आ गए इसके पैसे। और फिर क्या होगा, वो सारे लोग तो हाथ खड़े कर लेंगे, मेरे तो थे ही नहीं भाई, वो कर रहा था मेरा कार्ड यूज। उसके बाद वो बिजनेस पे आएगा, क्योंकि वो बिजनेस वाला वो कार्ड दिखा नहीं रहा होगा। और इसके बाद ये सारे बिजनेसेस इतने डीमोटिवेट होंगे, क्योंकि इसके बाद आपके इदारे उठाना शुरू करेंगे, इनको इनके खिलाफ नोटिस इशू होना शुरू होंगे। बिजनेस आज ये नहीं सोच रहे, आज वो क्या कह रहे हैं कि मैं फंस गया हूं, मैं किसी भी तरह ट्रांजैक्शन करूं ताकि मेरी मार्केटिंग होती रहे, मेरा बिजनेस तो चले, बंद तो ना करूं मैं। तो आपको चीजें आसान करनी होती है। आई मेट अ पर्सन, वो UAE का पूरा मुल्क है, जो पूरा मुल्क उसका फाइनेंस डायरेक्टर है, सही है, ही इज फ्रॉम द रॉयल फैमिली, सही है, आई नो हिम वेरी वेल। तो उसने मुझे एक बात बोली, सही है, तो उसने बोला अहमद, वेट का डिसीजन भी उसी ने लिया था, सही है, उसी का साइन है उस डिसीजन पे, एक्सपो 2022 में उसके साइन है सारे, वो मतलब फिल्म है पूरी बंदा, सही है। तो मुझे कह रहा है अहमद, तुम्हारे मुल्क में एक प्रॉब्लम है। बोला क्या? कह रहे देखो, टैक्स कलेक्ट करना होता है ना, तो आप टैक्सेशन को आसान कर देते हैं, सही। कह रहे हमें हमें पैसे चाहिए थे हमारे मुल्क को, हमने वेट लगाया, बोला 5% है फ्लैट, हर चीज पे 5% है। तो लोगों को पता था यार, अगर मैं, मेरा खर्चा 100 रुपए था ना, अब 105 रुपए हो गया महीना, इतना आसान था उसके लिए कैलकुलेट करना, उसके लिए हमने मुश्किलात नहीं की। अब उसने क्या बोला, बोला हमने सेम यही चीज आपके मुल्क को प्रपोज की, क्या आप करें, सही। उन्होंने बोला नहीं करना। बोला आपके मुल्क में 3%, 6%, 8%, 10%, 12%, 18%, 16%, 15%, इस इंडस्ट्री में इतना, इस आपके इस प्रोवेंस में इतना, उस प्रोवेंस में इतना। मतलब आप लोग, वो खुद कह रहा है कि आप जो ये खेलते हैं ना, उसके पीछे रीजन सिर्फ ये होता है कि लोगों को इतना मुश्किल कर दो कि वो टैक्स से भागें, और जब टैक्स से भागेंगे, टैक्स एवेजन होगी, इसके बाद इदारे जाएंगे और बोलेंगे अंडर द टेबल मुझे दे दो, तो मैं भी बंद कर देता हूँ तुम्हारा केस, ताकि उनके दर खुल ले। बोला हम जो चीजें बनाते हैं ना, और हमने आपके मुल्क को भी सजेस्ट किया, वो ये था कि आपका मुल्क पैसे बना ले। आई नो, अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा केस हुआ, स्कैंडल हुआ, सही है, मैंने उसमें देखा कि वहां पे 100 करोड़ रुपए रिश्वत दी गई, 100 करोड़ पे रिश्वत दी गई, सही है, और वो मुल्क को नहीं मिली, वो मुल्क का था। मेरा कंसर्न है मेरा मुल्क, सही, आपका भी कंसर्न हमारा मुल्क है।
कि हमारे मुल्क में जब पैसे नहीं है वो पैसे यहाँ आने चाहिए थे, सही है, वो टैक्स एविजन के मसलों के पैसे थे वो यहाँ आने चाहिए थे, वो ये नहीं होना चाहिए था कि कोई अपनी जेबें भर ले उसके लिए। तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप चीजें मुश्किल करते हैं ना और चीजों का, फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए आज तक ये पेन रहा, अब तो जाके सॉल्व हो गया कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कराची बेस्ड हूँ तो मैं SRB के तहत काम कर रहा हूँ, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, एक पंजाब रेवेन्यू बोर्ड है। होता ये था हम यहाँ से पार्सल डिस्पैच करते थे, पंजाब रेवेन्यू बोर्ड के नोटिस आ रहे होते थे कि भाई आप हमें भी पैसे दें। हमने बोला हमारी डबल टैक्सेशन हो जाएगी। कह रहे नहीं नहीं, हमारी टेरिटरी में आके गिर रहा है ना तो आप हमें देंगे। मतलब उनको ये क्लियर नहीं था। हमने फिर क्या किया, हमने भाई FBR को हमने बोला दोनों को आपस में बिठाओ, आप ही के बच्चे भाई, और दोनों हमें मसला मसाइल हल करके दे दो, क्योंकि हम सिंध बेस्ड है, हम तो सिंध के हिसाब से देंगे। अब KP के वो अलग चल रहा है, सब अलग अलग चल रहा है। तो हुआ ये, फिर जाके उन्होंने बोला कि भाई सबको बुला के समझा दिया कि भाई ये एक ही तरफ देना है जहां पे वो रजिस्टर्ड है एज अ कंपनी। हमने कलेक्ट कर लिया ना मुल्क की तरफ से। तो मुश्किलात जब आप करते हैं तो लोग बैक आउट करते हैं। तो चीजों को आसान किया जा सकता है, ऐसा नहीं। अब ये जो आपने बोला फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको अभी पॉडकास्ट से पहले बोला कि कल मैं इतने बड़े हेल्थ केयर के इदारे में गया हूँ और उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क में। वन ऑफ द लार्जेस्ट, सही है। मैं आप इंडस हॉस्पिटल, चले नाम ले लेते हैं, इंडस हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे मुल्क में कम लोगों का है। सही है, डॉक्टर अदीब रिजवी साहब का है, एक अब्दुल बारी साहब का है। इस तरह के लोग कम है इस धरती पे जिन्होंने इस मुल्क का, इस लोगों का दर्द रखा हुआ है। वो मैं उनके पास गया हूँ, वो कहते हैं यार टैक्सेशन हमारे पे लगा दिया, नया टैक्स लगा दिया। सही है। अब ऐसे लोग अगर डीमोटिवेट हो गए कल, चले ये तो मैं जानता हूँ इन लोगों को ये डीमोटिवेट नहीं होंगे, अल्लाह ने चाहा तो कभी भी, सही है, लेकिन अगर ऐसे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं